सर श्रद्धा कपूर इतने सालों से काम कर रहे हैं, इतनी सक्सेसफुल हो गई हैं। आपका एक क्वेश्चन आज भी वैसा ही है उनके साथ? आज भी हर 25th ऑफ अप्रैल को wherever she is she'll call me thanking me for आशिकी। आशिकी से सैयारा का सफर कैसा रहा? कोई भी फिल्म ना उसकी जर्नी खुद की होती है, हम फिल्में बनाते नहीं, वो खुद बन जाती है। वी वांट टू सी मोहित सूरी डायरेक्ट आशिकी 3 विद आदित्य एंड श्रद्धा इज द I would लीड। love to but I have to find the right script। वो आशिकी का बर्डन मेरे सर पे गिर रहा है। सर हाल ही में संदीप रेड्डी वांगा ने आपकी फिल्म को लेकर ट्वीट किया, काफी प्रेज किया आपके ट्रेलर को। ये सेम कहानी अगर आप कोई गैंगस्टर के साथ करो। वेलकम टू फिल्मी ज्ञान, मेरा नाम है मृदुल शर्मा और आज मेरे साथ हैं वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड फिल्म मेकर्स ऑफ आवर टाइम मिस्टर मोहित सूरी। कैसे सर आप? थैंक यू। मैं ठीक हूँ, एंक्शस हूँ, एक्साइटेड हूँ, नर्वस हूँ, बट जैसे एक फिल्म मेकर होगा एक हफ्ते पहले बिफोर द रिलीज ऑफ योर फिल्म। आई सॉ द ट्रेलर ऑफ योर फिल्म, इट लुक्स रियली गुड। सर व्हाट्स द रीजन आपने न्यू कमर्स को कास्ट किया इस फिल्म में? इसका क्रेडिट मैं पूरा मेरे प्रोड्यूसर अक्षय विधानी और आदि चोपड़ा को दूंगा, प्रेजेंटर को। मैं जब ये फिल्म लिख रहा था तो वो पहले प्यार की बात, वो पहले जब ना वो उम्र में जब आप आपके प्रोफेशन को डिस्कवर कर रहे हो, आप प्यार को डिस्कवर कर रहे हो, मैं वो पपी लव की बात नहीं कर रहा हूँ, वो जो पहला प्यार ना जिसके वजह आपको लगता है आप जिंदगी नहीं जी पाओगे, इनोसेंट होता है इनोसेंट जो। हाँ, जो पहला डीप प्यार होता है वो, जो वो ये उम्र में होता है, जो विच इज अराउंड 18 प्लस टू 25, वो उस पीरियड में होता है। तो मैं वो एज की स्क्रिप्ट लिख रहा था और मुझे ना बहुत लोग बाहर, जब उस वक्त यशराज था भी नहीं, मैं और मेरे राइटर संकल्प तना लिख रहे थे, तो लोगों का हमको कह रहे थे कि कोई ये पिक्चर बनाएगा नहीं क्योंकि ये माहौल में पोस्ट कोविड एक अलग टाइप का सिनेमा चल रहा था। यस। लार्जर देन लाइफ, Larger than मल्टीपल life, स्टार yes. कास्ट एंड Big कौन action वो टाइम पे, sequences, हाँ, yes. वो हेलीकॉप्टर्स बर्स्ट हो रहे और वो Wire is known स्लैपस्टिक for that. कॉमेडी, अदर पीपल आल्सो। Yeah. तो पर मुझे लगा मैं और क्या कर लूँगा यार, इस नॉइज़ में मैं और कितना चिल्ला लूँगा। तो ऐसे मैं साइलेंटली कुछ लिखता हूँ, तो मैंने ये यंग लव स्टोरी लिखी। उस वक्त कोई टेकर्स थे नहीं, तो जब सुमन्ना घोष जो हमारे क्रिएटिव प्रोड्यूसर उनसे मिला, वो उन्होंने कहा कि आदि चोपड़ा एंड अक्षय लुकिंग फॉर अ लव स्टोरी, डू यू हैव अ लव स्टोरी। तो मुझे लगा ये कभी होगा नहीं, क्योंकि पर जब मुझे मिले तो मैं एक्चुअली उनको बहुत अपॉलोजेटिकली 2-3 बैंकेबल एक्टर्स के नाम सजेस्ट कर रहा था जो मेरे साथ काम करना चाहते हैं, बिकॉज आई रियली वांटेड दिस फिल्म टू बी मेड। Okay. मैंने बहुत अपनी आवाज़ इस कहानी में डाल दी थी, और आई रियली नो मैटर व्हाट वांटेड दिस फिल्म टू रीच डेलाइट। तो मैंने सजेस्ट किया था, बट मुझे आज भी याद है आदि सर ने मुझे कहा था कि हाँ, तुम पिक्चर बना लोगे, मेरी डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग टीम बहुत खुश होगी, पर तुम्हारी पिक्चर चलेगी नहीं अगर तुमने इसको एस्टैब्लिश एक्टर्स के साथ बना बनाया। दिया, क्योंकि Okay. योर फिल्म इज अबाउट फर्स्ट लव, योर फिल्म इज अबाउट अ बॉय लुकिंग टू बिकम अ स्टार। हाउ कैन इट वर्क विद समवन हु इज ऑलरेडी अ स्टार, सही बात। एंड हाउ कैन इट वर्क विद समवन हु इज अ 40-year-old प्लेइंग 25-year-old? So you wanted a 40-year-old guy. Around that age. Can you name? But no, I can't. Okay. No, I'm not. But I was trying to make the film saleable, because in those times, Fair जब enough. लोग इससे, and I was just trying to make the film happen. But I thank them for not letting me digress, or letting me make this film with the right cast for the film. You've said this elsewhere that this was supposed to be Ashiki 3. So आशिकी से सैयारा का सफर कैसा रहा? Actually, not exactly आशिकी 3. उन्होंने obviously, because जब I think भूषण जी and मुकेश जी वो interested in making, Yeah. उस वक्त वो दोस्त थे, और उनका इक्वेशन एक्चुअली उनका रिलेशनशिप हम लोग से पहले से भी जाता है जी। बिकॉज उन्होंने आशिकी 1 भी बनाई है और तो उनका चलते रहेगा। बट व्हेन दे केम टू मी, मैं उस वक्त मेरे पास ये आइडिया था, पर मैं यार अक्सर मैं थोड़ा सा ट्रेडिशनल हूँ ये मामले में, मैं अनाउंस करता नहीं जब तक मैं कहानी पूरा लिख देता हूँ। दे वांटेड टू अनाउंस एंड ऑल, सो आई सेड आई हैव एन आइडिया, बट आई विलिंगफुली बैक्ड ऑफ। अनुराग इज समबडी आई हैव वर्कड अंडर, उनको असिस्ट किया है, and they went to him, he spoke to me, and he went and he obviously had a story which I didn't have at that time, पर ये germ था मेरे पास।
और तब मेरा एक दोस्त है फिल्म मेकर जिसको मैं बहुत मानता हूँ, उसका नाम है लव रंजन। हम्म। उन्होंने मुझे कहा कि वो आइडिया क्या था तुम्हारा, तुम्हें बनानी फिर भी बनानी चाहिए। तो मैंने उनको आइडिया नरेट किया और उन्होंने बोला ये तो बहुत अच्छी कहानी है, तुम्हें बनानी चाहिए। तो तब मैं संकल्प को कन्विंस करके ये कहानी मैंने लिखी और बनते बनते ये कहानी बन गई। बट जर्म तब शुरू हुआ था। बट हर एक कहानी मुझे लगता है या कोई भी फिल्म ना उनका उसकी जर्नी खुद की होती है। हम फिल्में बनाते नहीं, वो खुद बन जाती है। टोटली। एंड उनकी कुंडली खुद की होती है आई थिंक। और इसकी कहानी वाज सपोज्ड टू बी विद दिस पीपल। सर आपकी सारी फिल्मों में एक चीज कॉमन है, सारी फिल्मों में बहुत ही धमाकेदार म्यूजिक होता है। धमाकेदार मतलब सोलफुल म्यूजिक होता है, दैट्स व्हाट आई मेंट। व्हाट्स द सीक्रेट सॉस? देयर इज नो सीक्रेट सॉस। द सीक्रेट सॉस इज कि एक सर्वाइवल मैकेनिज्म होता था। जब शुरू में हमने अपना करियर शुरू किया था, वो तब भी न्यू कमर्स थे, जब इमरान न्यू था। जी। तो हमें लगा था क्यों हमारी फिल्में देखने आएंगे, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि न्यू कमर्स के आपके बजट प्रमोशन के भी कम होते हैं। तो सर्वाइवल के लिए हमने सोचा कि हम एक काम करते कि जहाँ पर एक बड़े स्टार का गाना 5 बार बज रहा है, हम ऐसा गाना लेके आएंगे जो एक बार भी बजेगा तो लोग को याद रहेगा। तो तब ढूंढ ढूंढ के लिए हम लोग वो लम्हे वो बातें ढूंढा, हमने उसका रीमिक्स वीडियो बना। और फैक्टर्स मुझे ओपनिंग मिली वो पिक्चर की जहर की बिकॉज ऑफ द रीमिक्स वीडियो ऑन दैट सॉन्ग। ट्रू। फिर कलयुग बनाया और वी फॉलोड द स्टेप, उसमें भी नए लोग थे। इमरान स्टार बन गया था बट फिर भी वो फिर आदत तो जिया धड़क धड़क। फिर वो लम्हे बनाया था, तब शाइनी आहूजा और वो भी नए थे। यस। तो फिर क्या मुझे प्यारे ढूंढा। फिर उसके बाद ये पता लग गया कि यार अगर पिक्चरें चलानी है तो जहाँ पर स्टार्स नहीं होते वहाँ पर म्यूज़िक का होना बहुत इम्पोर्टेंट है। ट्रू। तो हम उसको इतना अटेंशन देना वो अटेंशन देते 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 वो एक नेसेसिटी थी, वो एक एबिलिटी बन गई। एंड एक्चुअली आज उसके बाद आई स्टार्ट एंजॉयिंग द प्रोसेस ऑफ मेकिंग म्यूजिक फॉर फिल्म्स एंड मेकिंग गुड म्यूजिक। आई मीन आई डोंट नो गुड इज रेप्रेजेंट, बट आज तक मैंने कभी कोई फिल्म में कोई भी म्यूजिक डायरेक्टर पर वो प्रेशर नहीं डाला कि मुझे ब्लॉकबस्टर गाना दो, हिट गाना दो। हर गाने अगर आप देखो मेरे सारे गाने सिचुएशनल ही है, चाहे वो तुम ही हो, चाहे वो गलिया हो, चाहे ये सैयारा का टाइटल ट्रैक हो, चाहे हमारी अधूरी कहानी का टाइटल ट्रैक हो। All songs have been a part of the story and the screenplay. So I use the music to help my screenplay, but I've never given the pressure to my music directors to work with, give me a hit song. और दूसरी बात, एक चीज़ मैंने हमेशा ट्राई की है कि हर एक पिक्चर में एक नए कंपोजर या सिंगर को लॉन्च करो। यस टोटली। क्योंकि उससे क्या होता है ना, आपके कान और आँख ना थोड़े ज़मीन पे रहते हैं। अक्सर सक्सेस से ना हमको सब हम लोग को वाह वाह करने लगते हैं और आप डिस्टेंट हो जाते हो फ्रॉम द ऑडियंस। और वो बंद कमरों में ना ऐसा लगता है बहुत अच्छा म्यूजिक बना रहे हो, बट एक्चुअली वो कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। बट बाय वर्किंग विद वन न्यू पर्सन जिसकी आवाज़ नहीं हो, जो खुद वहाँ से आए, उनकी धुन सुन के, उनकी स्टाइल सुन के ना, वो हर एक पिक्चर में उनको एक जन को ऐड करने से ना आपका पूरा एल्बम यंग हो जाता है। हाँ, आपको एक यू ऑलवेज नीड अ मिथुन जो आपका फाउंडेशन, आपका राहुल द्रविड़ है जो आपका वॉल है, जो no matter how will maintain the level of your album, but you always need that one new person like Fahim Abdullah or a Rishabh Kant इस पिक्चर में जिसने बर्बाद गाना किया है। You need that new one person like Ankit Tiwari doing आशिकी, वेद शर्मा in Malang, yes, Ami Mishra in so many examples, Ami Mishra in Hasi, Toshi Shareb in Raj 2. You know, every film you need one new person that you need to launch. You know, even in Kaushik Guddu, in my previous film, Villain 2, मेरा नाम दिल रख दिया, वो गाना बनाया था। You need one new person in every film. So talking about situational music, when you write a scene, तब उस टाइम पे आप सोचते हैं क्या कि क्या म्यूजिक होना चाहिए इसका? नहीं, वो म्यूजिक नहीं, इनफैक्ट मैं जब स्क्रीन प्ले लिख रहा हूँ तब मुझे लगता है यहाँ पर गाना आना चाहिए। और जब तक मैं गाना क्रैक नहीं कर दूँ स्क्रैच लेवल पे, मैं आगे जाता नहीं हूँ। तो अक्सर मुझे लोग सीनियर म्यूजिक डायरेक्टर कंप्लेन करते हैं कि तुम्हारा तो म्यूजिक हो गया होगा जब तुम्हारी स्क्रिप्ट खत्म होती है। और एक्चुअली सच बात ये है, मैं लिखते लिखते एक ही गाना बनाते जाता हूँ, ताकि मुझे लगता है वो पूरा प्रेशर एंड में गाने बनाने का नहीं है। तो व्हाइल राइटिंग ओनली आई कीप मेकिंग माय म्यूजिक।
सर आपके इतनी सारी फिल्मों में मैक्सिमम कई सारे एक्टर्स हैं जिनके साथ आपने बार बार काम किया है, जी। चाहे वो इमरान हाशमी हो, श्रद्धा कपूर हो, आदित्य रॉय कपूर हो। इन सारे एक्टर्स में क्या ऐसा कॉमन है कि आप बार बार इनको रिपीट करते हैं? क्या क्वालिटी है इनमें जो आप बिसाइड्स बीइंग रियली गुड एक्टर्स, आई हम्म, थिंक ऑल्सो कि मेरा एक अंडरस्टैंडिंग उनके साथ है। मेरा मानना ये है कि इफ आई कैन कम्युनिकेट विद समवन, आई कैन गेट थ्रू टू समवन, तो मैं उनसे वो काम करा सकता हूँ जो शायद कोई और नहीं करा पाए। और मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि मैं एक्चुअली सेल्फिशली भी कह सकता हूँ कि इमरान, श्रद्धा और आदित्य रॉय कपूर का बेस्ट काम मैं नहीं कर पाया। ट्रू? सर आउट ऑफ ऑल द एक्टर्स यू वर्कड विद, हु इज द इजीएस्ट टू डायरेक्ट? I would easily say I've enjoyed working with Kangana. I've enjoyed working with Kunal Khemu. I've enjoyed working with Aditya, Shraddha, all the newcomers that I've worked with, Arjun, everyone. Siddharth, really enjoyed working with Siddharth. But Imran Hashmi was my first hero, my elder brother, my sensibility of cinema. तो वो मैं खुद अपने आर्ट को डिस्कवर कर रहा था, वो जब अपने एक्टिंग को डिस्कवर कर रहे थे, तो आई थिंक वो रिलेशनशिप स्पेशल है। उनके साथ काफी कंफर्टेबल जी नहीं, वो हाँ, वो कंफर्टेबल एज इन वो घर है। ओके। उसके बाद आई बिकेम द डायरेक्टर उनके साथ हिट्स। आफ्टर दैट आई डेवलप माई क्राफ्ट। लाइक देव बीन ग्रेट परफॉर्मेंसेस बाय कुणाल खेमू, ग्रेट परफॉर्मेंस बाय कंगना, बाय आदित्य, बट इमरान इज इमरान, माई फर्स्ट हीरो, माई बिग ब्रदर, my first film. That's always special. टॉकिंग अबाउट इमरान हाशमी, सर आवारापन 2 कब आ रही है? मैं उसमें नहीं हूँ, मुझे एम्प्लॉय नहीं किया गया है। आई थिंक वो लोग अगले साल रिलीज कर देंगे। आई थिंक समवन एल्स इज डायरेक्टिंग दैट, ओके एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट। आई थिंक ओके। सर हाल ही में संदीप रेड्डी वांगा ने आपकी फिल्म को लेके ट्वीट किया, काफ़ी प्रेज किया आपके ट्रेलर को। हाउ डू यू सी दैट, एंड ऑल्सो आपको उनके ब्रांड ऑफ फिल्म मेकिंग कैसा लगता है? आई लव हिज फिल्म्स, आई लव बोथ, थोड़ा ऑल सा थ्री ऑफ कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं वो कई दफ़ा। यार वो हम करते कंट्रोवर्शियल। ये सेम कहानी अगर आप कोई गैंगस्टर के साथ करो, चाहे भट्ट साहब ने किया है सड़क में, हम तो वो स्कूल के राम, आई मीन ही इज, जैसे वो राम गोपाल वर्मा के बाद के बहुत फैन है मैं। आई माई सेल्फ हैव ग्रोन अप लविंग रामू सर्स फिल्म्स। वो हम शायद उसको कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, but everyone has a right to make what films and they want to make, and you have a right to like it or not like it, but I love his films, including very few people think कि अर्जुन रेड्डी और कबीर सिंह में कुछ अंतर नहीं है. I think there's a very big difference. There's more emotion in the second part, I think, and I loved Animal. I think so. मैंने उनको Animal के दौरान मैसेज किया था कि I am a Sandeep Reddy Vanga fan. And I think after that we've not been in touch. I've never met him, but I think उन्होंने टीजर के टाइम मुझे मैसेज किया था. Okay. He genuinely liked the teaser and I thanked him for it. But it was gracious enough. I mean, a very secure person can only tweet and publicly tell. Yeah. Lot of people privately message करते हैं. Yes. But only secure people can do it publicly. True. And especially for a film like this, which is newcomers, and he's working with big stars like Prabhas, but for him to vouch for a newcomer film, it takes a very secure person. So as he also faces this, I've seen that same thing with many people कि लोग अक्सर private में कुछ और बोलते हैं और public में कुछ और बोलते हैं, but he's putting his mouth where his words are, Yes. and he's publicly acknowledging something. I respect that in him. सर आपकी और उनकी फिल्मोग्राफी में एक चीज़ कॉमन है, दोनों जी. म्यूजिक को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। जी तो वो चीज़ उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? यार, मैं कभी ये समझ ही नहीं पाया कि कोई भी डायरेक्टर म्यूजिक को क्यों नहीं इम्पोर्टेंस देता. हमारे चाहे आप बॉलीवुड में भी देख लो, वो अब हैंस जिमरमैन के साथ जो काम करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं म्यूजिक को. आप हॉलीवुड में भी आप लव स्टोरी अगर देखो कोई बनाता है, तो एक टाइटैनिक देख लो, उसका टाइटल गाना बहुत अच्छा है, द हार्ट विल गो ऑन. आप कोई 50 शेड्स ऑफ ग्रे में भी गाना अच्छा है. आप कोई भी एरिक सेगाल की वो लव स्टोरी है, उसमें भी थीम गाना बहुत अच्छा है. रोमांटिक हो, आई थिंक म्यूजिक एंड फिल्म आर कनेक्टेड, एंड आई नॉट अंडरस्टूड फिल्म मेकर्स हु डोंट गिव इम्पोर्टेंस टू म्यूजिक.
That's my personal thing. But everyone even remembers the Godfather theme. Yes. But मुझे शोले की themes भी याद है besides the music. तो आशिकी 1 दिल के मादरी की themes भी याद है मुझे जो नरेश जी ने बनाए थे आई थिंक. तो आई थिंक the what we need is people like Wanga, like if you take any senior director who's done very successfully well, invariably their music has been very good. Yeah, So I think music and film are go hand in hand especially in Hindi cinema. in all cinemas. I think. Okay. हमारे लास्ट 2 सेगमेंट्स हैं सर. इट्स कॉल्ड व्हाट द कमेंट्स. तो जनता के कुछ कमेंट्स हैं, उन पे आपको रिएक्शन. Please. सर पहला कमेंट है, वी वांट टू सी मोहित सूरी डायरेक्ट आशिकी 3 विद आदित्य एंड श्रद्धा एज द लीड. I think that you'll have to ask the producers. They don't want to employ me. सर आपका प्लान है इस लीड के साथ कोई और फिल्म I बनाना? would love to, but I have to find the right script. वो आशिकी का burden मेरे सर पे गिर रहा है unless I find a script that betters it. Because that pair is really It's amazing. difficult. But I would love to make a film with that. दूसरा सवाल है सर, इमरान हाशमी के साथ नेक्स्ट फिल्म कब बनाएंगे? देखो इमरान हाशमी हो, आलिया हो, especially both of them being related to me, and I think they're Yes. such fabulous actors. यार वो प्रेशर ज़्यादा हो जाता है कि you can't go to them with, you can't misuse the relationship. Yeah. So unless I have a script that is living up to the actors that they are, I have to make myself worthy to give them a script that they will like. But are there any plans, you want to? I'm writing something, I never write keeping an actor in mind. I first write it and then see who's the right person for it. All right. सिर्फ मोहित सूरी ही बॉलीवुड में रोमांस वापस ला सकते हैं, ये जनता का कमेंट है सर. तो do ये you think? बहुत बड़ा प्रेशर और बर्डन आप मेरे पे डाल रहे हो. मैं या कोई इंडस्ट्री या कोई ट्रेंड को चेंज करने नहीं आया हूँ. मुझे सिर्फ जेन्युइनली आई फील लाइक एन ऑडियंस हु लाइक एनीवन हूज मेकिंग दैट कमेंट. सर ये कमेंट तो मैं भी इस चीज से एग्री करता हूँ. मैं खुद ऑडियंस में बैठ के एक लव स्टोरी देखना चाहता हूँ. आई थिंक मैं भी थोड़ा उब गया था विद ऑल द एक्शन एंड एवरीथिंग. बस एक थोड़ा रोना चाहता हूँ, थोड़ा हंसना चाहता हूँ. आई वांट टू फॉल इन लव अगेन एंड आई होप आई कैन जस्ट डू दैट. सर मलंग 2 कब आ रही है? जब प्रोड्यूसर मुझे एम्प्लॉय करेगा तब. मैं एक्चुअली लव को मिलने जा रहा हूँ, उसकी तबीयत खराब है, बट ही समवन आई विल ऑलवेज वांट टू वर्क विद. ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड क्रिएटिव प्रोड्यूसर. आई हैव रियली एंजॉयड वर्किंग विद. और जब भी वो चाहेंगे आई एम अवेलेबल टू. सर मलंग के एंड में आपने एक टीजर छोड़ा था श्रद्धा की वॉइस का. एवरीवन इज वेटिंग फॉर मलंग 2 सर. नहीं, वो श्रद्धा और मेरा इक्वेशन ऐसा है कि एक उसने इतना सोचा नहीं. मेरे को आवाज़ अच्छी नहीं लग रही थी जिसने डब किया था, तो मैंने श्रद्धा को फ़ोन कर दिया था ओके. कि ये डब करके भेज दे. उसने पूछा भी नहीं, इतना फेथ है उसको. तो उसने पूछा भी कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, ऐसे कुछ नहीं, तो इधर भेज दे. तो भेज के आई वांटेड समथिंग फॉर कॉन्वर्सेशन इन द एंड. बट दैट्स हर ग्रेटनेस, हर बिलीफ इन मी, दैट बिना पूछे बिना कुछ बोले उसने ऐसे भेज दिया. अभी पता नहीं द ऑडियंस इज रीडिंग समथिंग एल्स इनटू इट, आई डोंट नो. सर श्रद्धा कपूर आफ्टर इतने सालों से काम कर रहे हैं, इतनी सक्सेसफुल हो गई हैं, आपका इक्वेशन आज भी वैसा ही है उनके साथ? Totally. I mean, in fact, Shraddha ho, Aditya ho, actually everyone, Sai, Siddharth ho, my equation with all these people, क्योंकि all these people have been a part of their lives, or I have been a part of their lives जब वो शुरू कर रहे थे. I probably had belief in them when the world didn't. Yes. तो आज भी हर 25th of April को wherever she is, she'll call me, thanking me for Ashiki. Her birthday I can never miss. My birthday she'll never miss. But even with Aditya to we sit and we play cricket also together still. But whether it's Imran or anybody, we never lose. You can forget the ones who came later. But जो आप शुरू में जिनके साथ आपने अपनी पहले कदम लिए, आप उनको नहीं भूल सकते. Totally, sir. So this is our last segment. It's called the hashtag show. तो मैं कुछ एक्टर्स का नाम लूँगा, आपको उनको हैशटैग देना. Okay. Okay. आदित्य रॉय कपूर. #handsome. श्रद्धा कपूर. #best friend. विद्या बालन. #inspiration. इमरान हाशमी. #hero. जैकलीन. #heroine. आलिया भट्ट. #superstar. दिशा पाटनी. #superhero. And last, Ahan and Aneet. #superstars of next
generation. Wow. Thank you so much, sir. Thank you for your time. Thank you so And I much. wish you all the best for the film. Thank you very much. Please देखिए बच्चे. हाँ सर, definitely.